हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है भारत की जनजातियां। दोस्तों, 50 जीके एमसीक्यूज रहेंगे ज्योग्राफी से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है दोस्तों। तो सभी जनजातियों के बारे में प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पनियान तथा इरोला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों, पनियान तथा इरोला जो जनजातियां हैं वह केरल में निवास करती हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दफला तथा शिंपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो इनका निवास स्थान जो है सिक्किम में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगे वहां कोट मिलान करना होगा तो आप एक एक करके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? यूपी पीसीएस 2020 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यहाँ मूल निवासी नहीं है इनमें से। तो दोस्तों, रंगमा जो है मूल निवासी नहीं है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, जो सहारिया जनजाति होती है, आदिवासी समूह जो होती है, वह निवास करती है राजस्थान में और नाच गाकर अपना भरण पोषण करती है दोस्तों। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है आपको दर्शाने के लिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहें। चलिए, यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ नहीं है पूछ रहा है तो 4 जातियों में से 3 जातियां राजस्थान की हैं और एक नहीं है। तो डोगरी जो जनजाति है दोस्तों वह नहीं है दोस्तों। यहाँ नहीं है पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा। बाकी भील, मीणा और सहारिया राजस्थान की जनजाति है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो झारखंड से समर्पित है। तो झारखंड की मूल निवासी मुंडा जनजाति है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति का मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ पर दोस्तों? तो भील जनजाति जो है, सबसे पहली बात कि भील जो जनजाति है पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राप्त होती है। यानी कि ये तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, निवास करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में रहते हैं। अभी हाल ही में मणिपुर कांड जो हुआ था दोस्तों, तो उसमें कुकी जनजाति से ही संबंधित था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? एसएससी 1999 और 2012 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो गारो, खासी, जयंतिया जो हैं ये जनजातियां मेघालय में निवास करती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आओ जनजाति संबंधित है किससे? तो असम से संबंधित है। आओ जनजाति असम में निवास करती है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। गोंड जनजाति जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में निवास करती है और भारत की द्वितीय यानी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, आगे प्रश्न आएगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? यानी कि कुकी जनजाति के बारे में अभी अभी हमने बात किया था दोस्तों, मणिपुर कांड जो हुआ था। तो ऑप्शन ए यानी कि मणिपुर में निवास करती है कुकी जनजाति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे अधिक जो संख्या में है दोस्तों, बीपीएससी 2023 में हाल ही में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो है भील जनजाति। मैंने आपको बताया था कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील, और यह एक अनुसूचित जनजाति है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यानी कि मौसम के अनुसार यह प्रवास करते हैं यहाँ से वहाँ, यानी इनको घुमंतु भी कह सकते हैं।
तो भोटिया जो जनजाति है, भूटिया जिसको बोलते हैं, ये मौसम के अनुसार अपने जगह को बदलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं उनके परिधान, उनके लुक लाइक। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो दोस्तों चेंचू एक अलग ही दुर्लभ जनजाति है जो आंध्र प्रदेश में निवास करती है और इनका खानाबदोश का जीवन होता है और भरसक ही इनका प्रयास होता है कि शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। अब स्थितियां थोड़ी सी सामान्य हो गई है इनके लिए। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों झारखंड से संबंधित है, झारखंड से। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो प्रश्न ये है, यह टोडा जनजाति जो है दोस्तों, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, वहां निवास करती है मुख्य रूप से। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गारो जनजाति है, बीपीएससी 1998 में आया हुआ प्रश्न है। गारो जो है, अभी हमने गारो खासी जयंतियां हमने बात किया था, कहाँ की हैं दोस्तों? तो ये है मेघालय की। तो गारो खासी जयंतियां जो है तीनों मूल रूप से मेघालय की जनजातियां हैं, निवास करती हैं। तो गारो जनजाति है मेघालय की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बोडो निवासी है, बीपीएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। बोडो जो हैं वह गारो पहाड़ियों के निवासी होते हैं, गारो पहाड़ी जो है वहीं के बोडो निवासी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गद्दी गढ़ी लोक निवासी है, कहाँ के हैं दोस्तों? तो दोस्तों गढ़ी जो है यह हिमाचल प्रदेश की लोक निवासी हैं और वहाँ निवास करती हैं। तो चित्र के माध्यम से इनके पहनावे को आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? दोस्तों आईएएस 2009 में आया हुआ प्रश्न है, इसका मतलब कि यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है, संभावनाएं बनी रहती है। तो निकोबार द्वीप समूह की ये जनजाति है दोस्तों सोमपेन, जिसको सोमपेन बोलते हैं, और ये जो जनजाति है निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है और इनका मुख्य भोजन जो होता है मत्स्य है, यानी मछली मार के ये लोग अत्यधिक अपना निवास करते हैं। चित्र के माध्यम से आप बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति मुख्य निवास करती है, सहरिया नाच गा कर अपना भरण पोषण करने वाली जो जनजाति है सहरिया, वो कहाँ निवास करती है? मैंने पीछे बताया है दोस्तों। तो यह मुख्य रूप से दोस्तों राजस्थान की निवास करने वाली जनजाति है, राजस्थान में निवास करती है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पूरे भारतवर्ष में मैंने बताया था कि भील जो बीपीएससी 2008 में आया हुआ प्रश्न है, भील जनजाति बड़ी जनजाति है और मुख्य रूप से इसका स्थान डी यानी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से अत्यधिक वहां पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मैंने पीछे बताया था दोस्तों गोंड, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। तो जेपीएससी झारखंड पीएससी में 2021 में आया हुआ प्रश्न है, हाल ही में 21 में 4 साल पहले आया हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गोंड। निम्न राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। यूपी आरओ एआरओ 2020 में आया हुआ प्रश्न है, जारवा जनजाति दोस्तों तो कहाँ निवास करती है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो हरियाणा में कोई भी अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो चेंचू के बारे में हमने बात किया था कि चेंचू जनजाति दोस्तों केरल में मुख्य रूप से पाई जाती है और वहीं की अस्थायी निवासी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। चित्र के माध्यम से उनके जनजीवन को आप देख सकते हैं।
निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों किस राज्य में? तो हरियाणा में। अभी प्रश्न फिर से आया कि हरियाणा में कोई भी जनजाति अधिसूचित या फिर समुदाय की पहचान नहीं हो पाई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजातियां कहाँ पाई जाती है? यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है। उनके पहनावे को आप बेशक देख सकते हैं दोस्तों चित्र के माध्यम से। थारू जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजातियां तराई प्रदेश में पाई जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो दोस्तों मणिपुर में कुकी जनजाति के बारे में मणिपुर कांड अभी तीसरी बार प्रश्न आ रहा है। आप कुकी जनजाति के बारे में जान रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? एसएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो अहोम जनजाति असम की जनजाति है दोस्तों, असम से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति क्या है? तो मैंने 2 बार पीछे प्रश्न में गरसिया जनजाति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गरसिया और एक सहारिया जनजाति भी है दोस्तों, तो वो भी राजस्थान की जनजाति है। दोनों ही नाच गाकर कमाने वाली जनजाति है। तो यहाँ गरसिया ऑप्शन में दिया हुआ है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गरसिया। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। हमने शुरू में ही बताया पीछे प्रश्न में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो बगदा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में संबंधित है दोस्तों, बगदा याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति प्राप्त होती है, निवास करती है, ये हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो किस जनजाति के बारे में बात हो रहा है? यूपी पीएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो थारू जनजाति के बारे में अभी हमने बात किया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और उत्तराखंड में जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड तो वहाँ भी कुछ थारू के हिस्से चले गए, यानी कि वहाँ की जनजातियां भी बट गए। तो कुल मिला के थारू जनजाति है दोनों ही राज्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और निवास करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निशी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सीडीएस 2020 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों निशी जनजाति के पहनावे में कुछ अलग है। तो यह जनजाति है दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, वहां निवास करती है मुख्य रूप से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें देखना है। यूपी पीसीएस 2020 में यह आया हुआ प्रश्न है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो ये जो है अंगामी नागालैंड में सही है। बिरहोर झारखंड में, बिरहोर जाति झारखंड में निवास करती है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं है। टोडा तमिलनाडु में है। ये ऑप्शन डी है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर सही, वहां पर जेपीएससी 2013 में वो प्रश्न है और सही जोड़ा हमें ढूंढना है। तो एक ही करके देखते हैं दोस्तों। तो थारू उत्तराखंड और अभी हमने बात किया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ये सही है। भूटिया उत्तराखंड में गलत है, भूटिया उड़ीसा में है उस साइड में। मुंडा झारखंड में है, बिहार झारखंड में बटा जो बिहार झारखंड से, तो वहाँ पर, तो यहाँ पर मुंडा के बारे में मुख्य रूप से झारखंड है तो ये गलत है। और कोल राजस्थान ये भी गलत है, कोल नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही जोड़ा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर सही, थारू उत्तराखंड। निम्नलिखित में से असम का नृजातीय समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों अहोम जनजाति जो है असम का नृजनजाति है। अहोम असम में निवास करती है मूल रूप से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों, और सूची 1 जनजाति है और सूची 2 क्षेत्र है। चलिए एक एक मिलान करके और यहाँ
कूट में दिए हुए कूट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। चलिए, बिरहोर जनजाति कहाँ की है दोस्तों? यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट होने वाले हैं। बिरहोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति हो जाएगी दोस्तों। सॉरी, बिरहोर जो है झारखंड की जनजाति है दोस्तों। बिरहोर झारखंड की जनजाति है। भूटिया सिक्किम की, सिक्किम से सटे हुए, उड़ीसा से सटे हुए और कुछ जगह पर, लेकिन सिक्किम में प्रचुर मात्रा में भूटिया जनजाति मिलती है। टोडा जनजाति, टोडा तमिलनाडु में, और दिया है सेंटिनेलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ए का 4 यहाँ मिल रहा है हमें और ऑप्शन डी में मिल रहा है। बी का 3 यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। सी का 2 यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, और डी का 1, तो डी का 1 यहाँ मिल रहा है और हमें इस जगह मिल रहा है। तो हमारा ए जो ऑप्शन है सभी कूट को संपादित कर रहा है, तो कूट ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। जनजाति है और क्षेत्र है। फिर से अभी टोडा के बारे में हमने सुना दोस्तों, कहाँ कहाँ है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। टोडा तमिलनाडु हमने अभी पीछे जिक्र किया था। लेप्चा जनजाति जो दोस्तों, लेप्चा जनजाति जो है वह सिक्किम की जनजाति है, और बिरहोर झारखंड की अभी हमने बात किया था, और गारो खासी जयंतिया मेघालय की। तो ए का 3 और ए का 3 कहाँ कहाँ मिल रहा है, ए और बी में। बी का ए, तो बी का ए 3 में और कहीं नहीं है। सी का 4, तो सी का 4 बी में और डी में, सी में मिल रहा है और कहीं नहीं, और डी का 2, तो डी का 2 हमें बी में मिल गया। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन जो बी है कुछ सही होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 में जनजाति और क्षेत्र है, फिर से मिलान करते हैं। टोडा तमिलनाडु अभी अभी हमने 3 में लगातार जिक्र किया दोस्तों, तो टोडा तमिलनाडु। गारो खासी जयंतिया मेघालय में, खासी मेघालय में, बची 2। तो हम बात करने वाले हैं 2 जातियों के बारे में। तो ए का अगर हम लोग देखें तो गद्दी जनजाति कहाँ पर है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा तो ए का 2 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और नागा जनजाति मणिपुर में। तो एक एक करके ए का 2 हमें 4 में मिल रहा है, डी में और कहीं नहीं मिल रहा है, और बी का 4 हमें यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। सी का 1, तो सी का 1 हमें इसमें मिल रहा है और डी हमारा मिल गया। तो फिर इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो कूट डी है सही उत्तर की तरफ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। जनजाति और प्रदेश है दोस्तों, तो भील जनजाति कहाँ पर है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं तो भील जो है मालवा में अत्यधिक है, तो भील मालवा में, यहाँ पर हम लोग एक एक करके फाइंड आउट करने वाले हैं दोस्तों। और थारू जनजाति तराई क्षेत्रों में, गोंड जनजाति जो है दोस्तों, गोंड जनजाति बस्तर में, और टोडा नीलगिरी में। तो यहाँ पर हमारा ए का 4 यहाँ मिल रहा है और सी में मिल रहा है। बी का 1 हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। सी का 3 हमें यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, और डी का 2, तो डी का 2 यहाँ और डी का 2, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सभी कूटों को मिला रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओरांव जनजाति कहाँ है दोस्तों, तो ओरांव जनजाति झारखंड के निवासी हैं। मुंडा, संथाल, ओरांव ये सब मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं। खोंड जनजाति दोस्तों, तो खोंड जनजाति ओडिशा की है। चेंचू जनजाति केरल की है, पीछे हमने बताया है, और टोडिया गुजरात की। तो ध्यानपूर्वक ए का 3 देखते हैं और ऑप्शन सी में मिल रहा है, और बी का 4 हमें ए में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। सी का 1 कहीं नहीं मिल रहा है दोस्तों।
और डी का 2। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो दोस्तों भोटिया जो जनजाति है मौसमी प्रवास से संबंधित है। यह मौसम के अनुसार अपना जगह बदलती है। मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया था। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? जेपीएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। चित्र के माध्यम से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि घुमकुरिया जो जनजाति है सामाजिक संस्था है और इनके रहन सहन और सामूहिक गान को देख सकते हैं दोस्तों। तो यह ओरांव जनजाति, घुमकुरिया किस जनजाति से सामाजिक संस्था है? ओरांव जनजाति की। तो दोस्तों ओरांव जनजाति कहाँ है? झारखंड में। तो याद रखिएगा ये ओरांव जनजाति, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? जेपीएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य में ये निवास करते हैं ओंजो जनजाति के लोग? ये हमें बताना है दोस्तों। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं दोस्तों। तो ओंजो जनजाति के जो लोग रहते हैं दोस्तों यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मूल रूप से निवास करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 भारत की जनजातियां टॉपिक से क्वेश्चन। दोस्तों इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो वीडियो की टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 3 बजे सब्जेक्ट वाइज वीडियो और 7:15 शाम को 20, 30 या 40, 50 जीके एमसीक्यूज उपलब्ध होते हैं। चैनल को सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।